So hello guys, welcome to the session. Okay, so we are going to discuss the exam strategy overall in maybe 2-3 minutes, and then we will move on to emotional quotient section. Talk about the strategy and the planning. How should we actually work out in the emotional quotient section, because it has two types of question. One is emotional quotient and second is general awareness. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा. इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वो मोर ओवर बच्चे कह रहे थे कि 10 से 12 क्वेश्चन है फ्रॉम वन सेक्शन, और बाकी क्वेश्चन यानी टोटल 35 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, जीके का था. उसमें करंट अफेयर्स भी थे, प्रोमिनेंट क्वेश्चन भी थे. अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना हो तो जिन बच्चों ने जैट दिया है इस साल उसको समझ सकते हैं. पर मैं जीके के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट टॉकिंग ऑन दैट जीके. ठीक है, मेरा खुद ही जीके बहुत ही वीक है. लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी जैट में कि आई कुड आंसर अ फ्यू क्वेश्चन, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता हूँ. तो बुक्स के बिना पे माय फ्रेंड हैज रिसेंटली गिफ्टेड मी वन ऑफ द बुक्स, जूल्स वर्न की, है ना. तो वो 80 डेज अराउंड द वर्ल्ड, उनकी और एक बुक हमारे एनआईटी में पढ़ाई गई थी, 20,000 लीग्स अंडर द सी. तो ये वाले क्वेश्चन आ गए थे. रिसेंटली मूवीज ओपेनहाइमर के क्वेश्चन आ गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप देख रहे होंगे, जितने नए बच्चे ग्रुप में एंटर करते हैं उतना ज्यादा वो पैनिक रहते हैं. ये एक कॉमन फेनोमेना है. जब पहली बार आए थे तो आप भी ऐसे ही कर रहे थे, यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड. तो आज हम लोग वो मोटा मोटी सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम की स्ट्रैटेजी से. जैसे कि हाँ, अब मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को यानी क्वांटिका के बच्चों को ये एकदम क्लियर हो गया है, ये धुंध एकदम क्लियर हो गया है कि हमें इमोशनल क्वोशिएंट पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जहां पे हमारा मामला फंसने वाला है वो सेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन का होने वाला है, और उसकी एक बहुत ही जेन्युइन सी वजह है, और वो है टाइम. मतलब टाइम कोचिंग सेंटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम अलॉटेड टू द डीआई सेक्शन. वो सबसे बड़ा रीजन होने वाला है. डीआई में हो सकता है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, हो सकता है. बच्चों सुन लो ध्यान से, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं तुम्हें. लेकिन अगर वो थोड़ा सा उसमें रीजनिंग डाल देगा, हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक टेस्ट है मॉडरेट लेवल का, उसके पहले ही टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता अभी, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ड्रॉप लॉजिक का डाला गया है. टू ऑल द स्टूडेंट्स मैं क्लियर कर दूं 2 लाइन में, हो सकता है डीआई के अंदर वो डाल दे एक ड्रॉप रीजनिंग का, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप अभी जब बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 दिन 2 हफ्ते, तो आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड डीआई ही. याद रखना इस बात को, क्योंकि हम लोग जो है ना बेस्ट प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं. उस बात को हम सोचेंगे नहीं कि अगर ऐसा आया तो क्या होगा, क्योंकि अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन किसी ने अलग कर दिया है, उसको वोकैबुलरी में डाल दिया है, तो द बेस्ट एजम्पशन वुड बी कि जो बच जाता है, अगर एलआर डीआई में से आप एलआर निकाल दें तो सिर्फ डीआई बच जाना चाहिए. जबकि एलआर डीआई जो कैट में आता है वो मोर देन एलआर प्लस डीआई है. फिर से बोल देता हूं मैं, एलआर डीआई जो कैट में आता है वो मोर देन एलआर प्लस डीआई है. लेकिन जो बाकी एग्जाम में एलआर अलग कर दे रहे हैं, स्नैप में, एनमैट में, एक्सजीएमटी में, आईएफटी पुराने वाले आईएफटीज में, जब आपने एलआर अलग कर दिया, जूस निकाल लिया, बचा हुआ में अब एलआर डीआई नहीं आ सकता. अब वो रीजनिंग का तड़का नहीं मार सकता. क्या बच जाता है? कैलकुलेशन बेस्ड डीआई. उसके भी लेवल्स हैं, उसमें भी लेवल्स हैं. एनमैट का अलग लेवल, स्नैप का अलग लेवल, आईएफटी का अलग लेवल, एसबीआई पीओ का अलग लेवल, उसमें भी लेवल है. आरबीआई के एग्जाम में अलग लेवल, हर जगह वो अलग लेवल पकड़ेगा डीआई. कैलकुलेशन उसमें जरूर होगा, लेकिन एप्टीट्यूड का भी इस्तेमाल होगा. मैं जब बहुत सारे डीआई क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा कि एक स्टूडेंट जो नौसिखिया है, नोविस है, अमेचर है, वो बच्चा जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो वो शायद एक लंबा रास्ता इख्तियार करे, अपनाए उसको. उन दो बच्चों के बीच में क्या फर्क होगा? जिसने डीआई के लिए कोचिंग ली, जिसने डीआई को किताब से पढ़ा, जिसने 500 सेट लगाए, और वो बच्चा जो कल परसों आया है एक्सजेएमटी की तैयारी के लिए, उसके बीच में क्या फर्क होगा? दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बच्चे को स्ट्रैटेजी मालूम होगी, टेक्निक मालूम होगा, और दूसरा जो है जनरल ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ेगा. ये एग्जाम एप्टीट्यूड का है, हर साल इंप्रूव करेगा, कट ऑफ इंप्रूव करेगा, क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी इंप्रूव करेगी, कंपटीशन इंप्रूव करेगा. आपका एप्टीट्यूड अगर इंप्रूव ना करे तो आप इस रेस से बाहर निकल जाओगे. ऑटोमेटिकली आपको जो है ये कंपटीशन बाहर निकाल देगा. तो आपको फर्क महसूस होगा उस दिन. जिन बच्चों की प्रैक्टिस कम होएगी वो एग्जाम में जाके वहां बैठेंगे और बाहर निकल के माथा पटक रहे होंगे कि सिली मिस्टेक्स हुआ. सिली मिस्टेक्स नहीं है, बड़ा वाला मिस्टेक है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया.
जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उससे सिली मिस्टेक्स होंगे, जो सिली मिस्टेक्स होगा वो करियर बर्बाद कर देगा। इसीलिए सिली मिस्टेक्स का नाम है क्राइम, और जो सिली मिस्टेक्स करता है वो है क्रिमिनल। मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, जो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से हमने देखा। स्लॉट 1 और स्लॉट 2, कल एक बच्चे ने मुझे फोन करके बता रहा था मुझे वो कि सर स्लॉट 2 का आपको पेपर याद है? मैंने कहा भाई तुमने क्या एग्जाम दिया था? बोला हाँ सर मैंने एग्जाम दिया था। तो मैंने कहा भाई स्लॉट 2 स्लॉट 1 में क्या डिफरेंस था? बोला बहुत बहुत डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस था। तो इसीलिए हमारे मॉक्स में वेरी डिफिकल्ट है। कोई बच्चा फ्री मॉक दे करके आ जाता है, बोलता है कि क्या मेरा क्या होने वाला है। आप तरह तरह के सवाल ग्रुप में पूछ रहे हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है असल में, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि EQG सेक्शन जो आसान है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन वो लोग नहीं करते। डोंट ट्राई टू फाइंड सिमिलरिटीज बिटवीन द एग्जाम्स, ठीक है। ईच एग्जाम इज डिफरेंट, ईच सेक्शन इज डिफरेंट। अगर मैं इसको आज डिस्कस कर लूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों। चलिए, ये एक झलक उन बच्चों के लिए जो पिछले 22 साल से तड़प रहे हैं। XGMT का क्वेश्चन देखना है, XGMT क्वेश्चन देखना है। ऊपर वाला क्वेश्चन बच्चों ने आके डिक्टेट किया, नीचे वाला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, और अगर करो भी तो उसे स्प्रेड मत करना, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ओके, तो टाइम एंड वर्क का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों ने मुझे डिटेल दिया। मैंने निशी सिन्हा की बुक खोली, जब बुक खोली तो उसने कहा सर यही क्वेश्चन था, डेटा माइट चेंज बट द कॉन्सेप्ट शुड नॉट चेंज, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इक्वेशन का, ये हम लोग के इक्वेशन वाले टेस्ट में मौजूद है। जब बच्चा एग्जाम देके निकला है तो वो फोटो लेके हमें भेज दिया है। ऐसे एक पूरा DI का सेट है, आई डोंट नो इफ आई हैव कॉपीड दैट और नॉट, ठीक है। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। आई विल नॉट अलाउ मच टाइम टू दिस, क्योंकि हम लोग उसको करने भी बैठे नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका जीके का कुछ 4-5 क्वेश्चन। ऐसे तो मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के, क्योंकि जीके का क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो सारे बच्चों को याद होता है। जब उमाकांत जी थोड़ा बात कर रहे होंगे उस वक्त तुम लोग ये 4 क्वेश्चन उनके सामने रख देना, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा, आप सबको भी, कि किस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हैं। बहुत मतलब मैं तो बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ रख दूं, यानी कि जेड के क्वेश्चन के जीके को सामने रख दूं और लास्ट XGMT के जीके क्वेश्चन को, मेरे पास और ऐसे 8-10 क्वेश्चन और होंगे, टोटल क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन है मेरे पास जीके के लास्ट ईयर, तो उनको सामने रख दूं तो मैं बहुत इजीली समझ सकता हूं मुझे पढ़ना क्या है। और आज जब उमाकांत सर जी क्लास लेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कीपिंग माई सेल्फ वेरी स्पेंड शॉर्ट। What goes in the mind, जब वो लोग EQ के इमोशनल क्वेश्चन के क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया है, ठीक है। क्वांटिका की टीम ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया है। बहुत ही फनी एक्सपीरियंसेस रहे हैं हम लोगों को। आप जो मॉक में क्वेश्चन देखते हैं वो हम लोग के लाइफ के इंस्टेंसेस होते हैं। घर के सामने किसी ने कूड़ा फेंक दिया तो हमने उस पर क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। ट्रेन में जा रहे TT ने किसी को पकड़ लिया, किसी कपल को पकड़ लिया, हमने उस पर क्वेश्चन डिजाइन कर दिया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि वैसे ही क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं XGMT के इमोशनल क्वेश्चन में। आई होप कि ये वीडियो उन तक ना पहुंच जाए एग्जाम वालों के ऊपर, क्योंकि अगर उन तक पहुंच जाएगा वो डेफिनेटली क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। लेकिन क्या टारगेट करेंगे वो टारगेट, जब जैड के डिसीजन मेकिंग को हम पढ़ाने चलते हैं, जाते हैं ना, तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है लेवल 1 जो होता है, उस लेवल 1 पे हम लोग कुछ बातें कह रहे होते हैं, मैं कुछ बातें कह रहा होता हूँ। आप ढेर सारे यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, हर एक टीचर कुछ कहता है शुरुआत में, जिसको आप मान लीजिए जूस एक्सट्रैक्ट ऑफ द एंटायर मीटिंग, DM के पहले वही जूस यहां काम आता है। क्या कह रहे होते हैं हम लोग? एक्सट्रीम बातें नको करो जी, एक्सट्रीम बात मत करो। कोई बच्चे ने कोई गलती करी है, कंपनी से निकाल दूंगा, गला काट दूंगा, घर नहीं बुलाऊंगा, बातचीत बंद कर दूंगा, एक्सट्रीम बातें मत करो जी, नंबर 1। दूसरा, कुछ मत करो जी, लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू, ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे ऑप्शन आप ऐ भी निकाल दोगे जेड के DM में भी और इसमें भी, जहां पे बंदा बोलता है लंबा चौड़ा ऑप्शन लिखा होगा जिसका मतलब होगा कुछ मत करो जी, कुछ मत करो जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ मत करो जी, ये भी पॉसिबल नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, नॉट द एक्सट्रीम एक्शन। तो एक्सट्रीम एक्शन कौन सा है? उसमें 2 ऑप्शन आ जाएगा कि भैया ऐसे बंदे जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता उसको हायर ही मत करो, एक्सट्रीम ऑप्शन निकल गया वो, ठीक है। ऐसे बंदे इसको हायर कर लो,
आशुतोष तिवारी इज आस्किंग अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी रेलेवेंट। आप जैड के पेपर को देखो ही मत डीएम के लिए, आप क्वांटिका के मॉक्स को देखो, सॉरी डीएम बोल रहा हूं मैं, ईक्यू के लिए आप क्वांटिका के मॉक्स को देखो। क्वांटिका के मॉक को देखो, वो हम लोग के सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चंस हैं। आज डिस्कस करने भी बैठता मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके, तो मुझे मॉक और सेक्शनल टेस्ट देना पड़ता। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मार्केट में, बनाना पड़ता है। कितने क्वेश्चन बनाएंगे हम बैठ बैठ के ईक्यू के, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक्सट्रीम स्टेप से बचना है और इनएक्टिवनेस से बचना है। दूसरा है स्टेक होल्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बातें हर एक डीएम की क्लास में कही गई हैं यूट्यूब में। स्टेक होल्डर कौन है? कहानी किसके बीच है? लड़ाई किसके बीच में हुआ? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, तो दो भाइयों के बीच का सोल्यूशन होना चाहिए। ये ना किया जाए कि दोनों बहू को घर से निकाल दिया जाए। तुम्हें अजीब लगेगा सुन के, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। इमोशनल क्वेश्चन की क्लासेस और डीएम की क्लासेस करते करते इंसान जिंदगी जीना सीख जाता है। आपको स्टेक होल्डर पकड़ना होगा कि आप स्टेक होल्डर कौन है, किसकी बात चलती है, अग्रीमेंट किसके बीच साइन हुआ था। जब एक इंसान कंपनी के साथ काम करने जाता है, आप जा ही रहे हो, सिगरेट कंपनी आईटीसी में जा रहे हो, अभी जाकर आप वहां लेक्चर मारोगे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। आप केमिकल फैक्ट्री में, आप केमिकल इंजीनियर हो, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अभी आप जाके लेक्चर मारोगे कि ये केमिकल बनना नहीं चाहिए। इस चीज को समझो। जैसे लॉ ऑफ द लैंड होता है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां आप एक खिड़की से ज्यादा, दो खिड़की आप कमरे में बना नहीं सकते। लॉ ऑफ द लैंड। हिंदुस्तान के भी कुछ अजीबोगरीब रूल है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ अजीबोगरीब रूल हैं, हर जगह है वो रूल। लेकिन आप वहां जाके, आप मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे और बिहारी स्टाइल में खैनी खाएंगे, तंबाकू चबाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे उड़ीसा में है ना रजनीगंधा खाते रहते हैं। तो लॉ ऑफ लैंड की जानकारी रखना किसके किसके लिए जरूरी है? आपके लिए। उसी तरह से जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अब जो एथिक्स हुआ, बात को समझिए। एथिक्स वो नहीं जिसको आप बचपन से एथिक्स कह रहे हैं। एथिक्स वो नहीं जो मम्मी पापा घर में हम लोग को डांटते टाइम यूज करते हैं कि तुम में कोई एथिक्स नहीं। एथिक्स वो नहीं है। एथिक्स प्री डिफाइंड होता है, वो कुछ और है। उसको मोरल कहते हैं या मोरल कहते हैं, दोनों के अलग मीनिंग है। लेकिन एथिक्स कुछ और है। इसके ऊपर जैट 2008 में क्वेश्चन आया, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। एथिक्स वो है जो कंपनी ने डिफाइन कर दिया। आप मान लीजिए कल को क्वांटिका कंपनी के एम्प्लॉयज बन जाते, तो आपने डिफाइन कर दिया, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि जो क्वांटिका जिसको बेस्ट समझता है वही आपके लिए एथिक्स हो गया, ठीक है। तो स्टेक होल्डर को देखना बहुत जरूरी है, किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ, ये बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया कि 12 क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 35, आगे पीछे भी नंबर हो सकता है। कट ऑफ क्या जाएगा? ईक्यू का अपना तो कोई कट ऑफ है नहीं, ईक्यू जी के पूरे सेक्शन कट ऑफ है। आपको 20 मार्क्स लाने, 20 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है, क्या है? मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरे को 35 में से आपका 20 अटेम्प्ट होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट। जिसका जीके अच्छा है वो इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करता है और उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होती है। तो 20 गुड अटेम्प्ट्स इन दिस सेक्शन इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड इमोशनल क्वेश्चन, तब जाके एक दो गलत हो। वरना जिसका जीके अच्छा और अटेम्प्ट करे, क्योंकि यहाँ 10 क्वेश्चन तो वो ईक्यू का ही अटेम्प्ट कर देगा और 10 क्वेश्चन जीके का, और यहाँ बच्चों के पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, वो बैठे रहते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या आता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे आता है बिहेवियरल क्वेश्चन। नंबर 1 जो आता है वो बिहेवियरल क्वेश्चन आता है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। ये सबसे ज्यादा रहता है। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे इकोनॉमिक्स या फाइनेंस इन्वॉल्व हो। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको एनालिसिस करना हो। जैट में एक जमाने में ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, एंड द क्वेश्चन यूज्ड टू बिलोंग टू डीएम सेक्शन। एक जमाने में कि एक एम्प्लॉय जो है टाटा में काम करता है जमशेदपुर में, उसको फ्लाइट पकड़नी है, रांची से मीटिंग है दिल्ली के एक एरिया में, वो वहां से बाई कार जाएगा रांची, रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ेगा, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएगा, दिल्ली से 6 घंटा का ड्राइव है। अगर वो जमशेदपुर से डायरेक्ट राजधानी ट्रेन पकड़ ले तो ये रास्ता है। इस तरह के फैसले तो करने हैं, बट इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस। वो चीज ईक्यू में नहीं आता है। इसलिए सारे बच्चों को जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं उनको मैं कहूंगा, आप पहला मॉक दे देंगे तो आपको थोड़े सवाल कम हो जाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। दिन भर आप प्रोफेसर को फोन लगाते रहोगे फिर, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज क्वांटिका का मॉक्स है,
रिसोर्सेज क्वांटिका का सेक्शनल टेस्ट है, उसके बाद मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं और क्वेश्चन नहीं है आप उनके पास, ठीक है? आप लोग जाओ और क्वेश्चन बना करके आओ, वहां पे जो है EQ क्वेश्चन याद करके आओ और हमें बताओ। लास्ट एक बच्चा आकर के बता रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें 4 इवेंट दिए गए हैं, उसको अरेंज करना है। क्या है वो 4 इवेंट? एंगेजमेंट, मैरिज, हनीमून, लव। ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि आपको बॉस ने डांटा है, आप घर आकर के क्या करोगे? गार्डनिंग करोगे या अपने वाइफ से झगड़ा करोगे या बच्चों को लेके पार्क चले जाओगे खेलने के लिए? ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आप EQ में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 15 दिन है और आपके पास है उमाकांत सर। ठीक है? आप जीके को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है? ये सब बातें जो मैंने लिखी ये बहुत ही बकवास बातें हैं। डीएम पढ़ाते वक्त अच्छा लगता है मुझे। वी वांट बिजनेस लीडर हु कैन टेक डिसीजन व्हिच इज फेयर, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड एथिकल ऑल एट द सेम टाइम। जेवियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। फेयर, लॉजिक, प्रैक्टिकल। फेयर और लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल वर्ड एक मेरे को समझ में इसलिए आता है क्योंकि पहले मैं लेफ्टिस्ट सोच का आदमी था। यानी जैसे लेफ्ट वाले सोचते हैं ना, CPIM वाले, आई होप इसको यूट्यूब में ना डाला जाए इस वीडियो को। तो जो CPIM वाले सोचते हैं लेफ्ट वाली सोच कि हर एक इंसान को 100% ध्यान दिया जाए, उसके काम का पूरा पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाए। इस तरह के पहले मैं सोच रखता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को एक बात समझ में आई कि ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, जमीन पे उतारी नहीं जा सकती। इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि आपने एक सोल्यूशन दे दिया, लेकिन वो सोल्यूशन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ठीक है? कोई काम का नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइट विंग का हो गया हूं, लेकिन मुझे लेफ्ट पर से भरोसा उड़ गया है। ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। क्यों? क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी, उनकी नीयत बहुत अच्छी, उनका जज्बा बहुत अच्छा, उनकी सिंपैथी बड़े काम की, उनकी एम्पैथी बड़ी प्रैक्टिकल, लेकिन जो वो सजेशन देते थे उससे दुनिया नहीं चल रही थी। बस प्रैक्टिकल नहीं था वो। तो ये चीज समझ लीजिए कि आइडियोलॉजी यानी जिसको हम लोग अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी, यही है यूटोपियन सोसाइटी। सपना जैसा एक शहर जहां हर लोग काम कर रहे हों और हवा में जो है पॉल्यूशन ना हो और हर एम्प्लॉय का जो है इंश्योरेंस कराया हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, बीमारी होने पे हॉस्पिटल में इलाज हो। इस तरह की यूटोपियन सोसाइटी पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए प्रैक्टिकल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। रूरल मैनेजमेंट जहां जहां है वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं RM के बारे में। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी एबिलिटी है जो आपके अंदर होने से क्वेश्चन आप बखूबी झेल लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, मुझे भी आज इस बात का, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बच्चों? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ जी सर। ठीक है। एक बात का मैं बच्चों बता दूं, ये जब अभी तक तो मैं बकबक कर रहा था, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर इमोशनल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर कर दे, क्या करोगे आप लोग वहां पे? संकेत, सबीना प्लीज आंसर। अगर एक्सआईएम में इस बार एग्जाम में इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कर दे, 40% मोर, क्या करोगे? बताओ व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी। और अगर अभी नहीं बता सकते तो सोच के बताना, क्योंकि मुझे डर लगता है। XGMT का कोई भरोसा नहीं है भाई, मुझे डर लगता है। ठीक है? कल को वो क्या कर ले मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है? फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने ऐसा कहा था। यस, एक बच्चे ने मेरे दिल की बात कही थी, लेस अटेम्प्ट मोर एक्यूरेसी। उस वक्त कौन काम आएगा आपकी जान बचाने? जीके काम आएगा। जीके काम आएगा क्योंकि पहला साल होगा, आपको समझ में आएगा नहीं, उनको तो जवाब देना है नहीं, रिस्पॉन्स शीट तो वो निकालेंगे नहीं। सबसे बड़ा गेम तो यही है, रिस्पॉन्स शीट निकाले तब ना उसको जवाबदेही बने कि आपने ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर ये होना चाहिए था, आपने इस पे सही मार्क्स दिया। इस पर कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी पसंद ही नहीं करते। कंट्रोवर्सी जो पैदा करे उसको पहले ही मार देते हैं। तो टेंशन ही नहीं है उनको, उनको रिस्पॉन्स शीट देना नहीं है। टेंशन तो कैट को है, जैट को है, जिनको रिस्पॉन्स शीट देना है, जवाब देना है कि इस सवाल का ये जवाब क्यों था। बात को समझिए। इसीलिए आप लोग हमारी बातों पे पूरा भरोसा मत कीजिए या किसी एक सीनियर के बातों पे पूरा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो बेचारा अपने लिमिटेड नॉलेज से बात कर रहा है। 2-4 साल उसने पेपर देखे होंगे, लेकिन एक जमाने में आज से 10 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि XGMT के एक एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन भर गए थे, रीजनिंग में भरे हुए थे। किसी ने मुझसे कहा कि कैट के प्रीवियस ईयर का डिट्टो क्वेश्चन डाला गया था। लेकिन ये सब बातें मैं मार्केट में नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि आप जजमेंटल हो बाय नेचर, आप जज करने लग जाओगे।
ठीक है, ये आज तक बच्चे कहते हैं कि कैट का एक सेट उठा के डिट्टो डाल देता है। एक स्टूडेंट हमारा 99 परसेंटाइलर है, XIM से MBA कर चुका, वो बहुत पुराना स्टूडेंट, किट का स्टूडेंट है, ठीक है, उसने ये कहा था मुझे कि सर कैट का क्वेश्चन अपने बच्चों को करा दीजिए, पुराना हो जाएगा। लेकिन फिर जीके तो कैट में है नहीं, EQ तो कैट में है नहीं, वोकैबुलरी जो है कैट में है नहीं, आजकल ग्रामर कैट पूरा खत्म कर दिया है, तो कैट से क्या कराओ तुम्हें, क्वांट ही बचता है। क्वांट तो ऐसे ही बच्चा कैट वाला ही पढ़ता है। आप जो पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ते हो, किसी कोचिंग में, दुनिया की किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो, कैट ही पढ़ते हो आप, और कुछ नहीं किसी के पास पढ़ाने के लिए, आपके पास, आपके लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी ये बंदा, बोलते हैं ना वो कहानी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं मालूम होता। दैट इज हाउ आई डिफाइन एक्सचेंज। मुझे बड़ा डर लगता है बच्चों, और मैं चाहता हूं ये 15 दिन आप भी डर में ही जिए, वो फायदा है आपके लिए, क्योंकि उस केस में आप ज्यादा ये एथिक्स और मोरल का लेक्चर है, जो मैंने कहा एथिक्स डिफाइन आप करते हैं। सो एथिक्स वो नहीं है जो बातचीत के दरमियान हम लोग बोलते हैं कि उस बंदे के अंदर एथिक्स नहीं है, वो एटिकेट्स है, मैनर्स है। खाना खाने बैठे हो तो टेबल मैनर्स क्या है, हाउ टू यूज स्पून एंड फॉक्स, वो मैनर्स है। एथिक्स कुछ अलग होता है, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वही डिफाइन करता है एथिक्स, और मोरल कुछ और होता है, ठीक है, इसका ज्यादा काम नहीं आने वाला। आई सीरियसली डोंट नो कि ये क्वेश्चन मैं कहां से लेकर आया हूं, बट ये PPT बनाया हुआ था बहुत पहले का। गॉड हैज सेव्ड मी टुडे, वरना आप लोग तो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे माशाल्लाह। चलिए 2 मिनट दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सारे बच्चों ने आंसर सी दिया है। आशुतोष इज राइटिंग सर, यस आशुतोष, यही गलतफहमी मैं दूर करना चाह रहा था। अब 15 दिन तुम आराम से सो, ठीक है। मार्केट में सबने मिल करके ये इंफॉर्मेशन डाल दिया है कि Z का DM इक्वल टू XGMT का EQ। ये वही लोग हैं जो पहली पहली दफा, जी आशुतोष जी, पहली पहली दफा XGMT को जानते हैं। आपको जान के हैरानी होनी चाहिए कि शुरुआत में, यानी 3 साल पहले जब मैं इस कोचिंग को सीरियसली लेने लग गया, XGMT प्रोडक्ट को, तो हमने भी यही सोचा कि जो Z के DM में इजी क्वेश्चन आता है ना, वन लाइनर सीमा वाला क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, वो सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन, याद है सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन, कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें कुछ वायरस था, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन नहीं नहीं, अगर इनके क्वेश्चन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, उसको हॉगवॉश कहेंगे, बकवास कहेंगे। 2-3 साल जो बच्चे XGMT दे देते हैं ना, वो इमोशनल क्वेश्चन की क्लासेस में भी नहीं आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 5 क्लास दिया करते थे, फिर 3 क्लास कर दिया। अभी मैंने बोला उमाकांत जी को मैं आधा घंटा ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, अ टीम मेंबर हैड कंप्लेंट ऑफ अ मेजर फॉल्ट ऑफ योर्स ऑफ योर सुपरवाइजर, यू विल। सर ऑप्शन बी। बच्चों आप बात कर सकते हो, जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज टॉक, प्लीज टॉक, बात करो यार, ये क्लास है। Yes, sir. I think it's B. बात करो, आपको शायद सर आदत ऑप्शन नहीं बी है। होगा। Second, a team member had complained of a major fault of yours to your supervisor, you will hold a grudge, na. Go to your manager and complain about the team member, na. Go to the team member and pick a fight with him, na. ऑप्शन बी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑप्शन A, C, D तो कुछ किसी लायक नहीं है। आपके बारे में किसी ने कंप्लेन किया है, ध्यान से सुनिए, मैच्योर मत बनिए, सॉरी इमेच्योर मत बनिए, सिचुएशन से ऊपर उठ के सोचिए। किसी ने कंप्लेन कर दिया है, ऑप्शन ए होल्ड अ ग्रज, मन मुटाव, दिल में बात रख लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, एंड कंप्लेन अगेंस्ट हिम व्हेन यू हैव अ चांस, पूरी नेगेटिव फीलिंग है ये, ठीक है। किसी ने कहा था अपनी क्लासेस में, Z के DM की क्लासेस में, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी अनअकैडमी को बेच दी है, तो जो मेरे गुरु हुए इन सब चीजों में, उनका एक लेक्चर मैं सुना था, 2-3 साल मुझसे बड़े होंगे, IITian है वो। उसने कहा था कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ बैटमैन। आप में से जरूर कोई ना कोई बच्चा बैटमैन सीरीज का फैन होगा, बैटमैन का फैन होगा। आप देखते हैं जहां पे वो दुश्मन को गोली मार सकता है, वहां पे वो क्या करता है, दुश्मन को बेहोश कर देता है, गोली भी नहीं मारता वो। बात सुन आया, खुद तो बचाव बहुत करता है, खुद बचता है, लेकिन जब बदले की बात आती है वहां पर रुक जाता है। बदला बोल के कोई चीज नहीं है हमारे दुनिया में, और खास करके आइडियोलॉजी में। तो आज ये जो क्वेश्चन बना रहा है, जो इंसान ये क्वेश्चन बना रहा है XIM में बैठ करके, वो इंसान भी इस सिचुएशन में कुछ और ही करेगा।
लेकिन अभी फिलहाल थ्योरी ऑन पेपर आपसे वो कुछ और सुनना चाहता है। सच्चाई तो यही है भैया, क्वेश्चन तो बनाते वक्त वो भैया बैटमैन है, लेकिन उसी टाइम वाइफ ने लंच खराब बनाया है, भाई साहब ने टिफिन खोला और देखा चावल जो है, रोटी जो है खराब है, कड़ा हो गया है, या चावल ज्यादा गला हुआ है, वो सारी बैटमैनशिप बाहर निकल जाएगी इंसान की उसी टाइम। लेकिन ऑन पेपर what do they expect, what you have to write. So this is a myth that you need to bust कि ZDM not equal to XGMT EQ। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी कहता है लेट गो ऑफ द बैड फीलिंग्स अगेंस्ट योर टीम मेंबर, इट वाज योर फॉल्ट एंड यू एक्सेप्टेड। इससे और बेहतरीन भी ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लगता है कि मैंने सैंपल पेपर से उठाया होगा, XGMT के सैंपल पेपर में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको डर खत्म हो रहा होगा। एक बच्चे ने लिखा है क्या है, प्रैक्टिस दैट डीएम वेरी थरेली। यस बेटा, ये दोनों अलग हैं, एकदम दिमाग में ज़ैड का डीएम लाना ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है, मान लो हमसे धोखा हो गया और इस साल XGMT ने पेपर पैटर्न बदल दिया और इमोशनल क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम लोग ये अज्यूम करके नहीं जा सकते, आज हम लोग वही पढ़ेंगे जो पिछले 10 साल से। ठीक है, यस विशाल टेल मी। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। You work hard for your project and deliver a good quality work on time. During appraisal, your manager awards a teammate better rating than your rating. ये लास्ट क्वेश्चन Sir, is it me? बाद में उमाकांत जी तो को ऑप्शन बी होगा। Option B. बताइए आप लोगों ने। वेरी गुड। फिर से लिखा है कंटिन्यू वर्किंग इन द वे यू डू, योर ड्यूटी इज टू वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। ये किसने बनाया है क्वेश्चन भैया, देखने थे मुझे, जस्ट टू द रिफ्रेश। नहीं, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ट्राई टू लीव द प्रोजेक्ट और चेंज द कंपनी, आफ्टर ऑल पीपल लीव बैड मैनेजर्स। अप्रोच योर सीनियर मैनेजर एचआर एंड लेट हिम नो अबाउट द डिस्क्रिपेंसीज इन पीएम। दिस हैपेंड विद माय फ्रेंड एक्चुअली। ये अभी जिन दोस्तों के साथ मैं घूम रहा था उनमें से एक दोस्त ने मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताया, दैट ही बिलोंग्स टू SC/ST कैटेगरी एंड ही फील्स दैट दिस इज हैपनिंग टू हिम। काम के टाइम पे उसको याद किया जाता है, रेटिंग के टाइम पे किसी और को। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? Option B. तो ऑप्शन बी। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, कंटिन्यू वर्किंग इन द वे यू डू, योर ड्यूटी इज टू वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, स्टेटस क्वो को कंटिन्यू करने बोल रहा है। ट्राई टू लीव द प्रोजेक्ट और चेंज द कंपनी, ऑप्शन डी नहीं होगा, एक्सट्रीम है। अप्रोच योर सीनियर मैनेजर एंड HR and let him know about the discrepancies in the PM. Option B लिखा है apprise the project manager of your work and the results that have received and ask for what went wrong. क्या बोलते हो बाकी बच्चों को, और आंसर है? Any different answer? यस सर, नहीं हो सकता, सी लगता है। देखो, you work hard for, ये तो आपका परसेप्शन भी हो सकता है ना। During appraisal, your manager awards a teammate better than your rating. Better than your rating. तो वो जो अगला बंदा है वो खराब काम कर रहा है just because of the impression and perception he has. You will. मेरा आंसर कुछ और होने वाला है बच्चों, आप लोग उसको डिफेंड करना, ठीक है? Anybody other has some other answer? अच्छा देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं तो बकवास कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जीके के लिए उमाकांत सर विल ज्वाइन, है ना? तो आप लोग उसको वेट कर लो। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पहले उन्हें दे देना चाहिए था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है EQ से। ठीक है, इसका आंसर आपने बी लिखा है। जिन बच्चों ने बी कहा है क्या उनको अप्राइज का मतलब पता भी है? So inform करना होता है। हाँ, मतलब कोई बच्चा इसको रॉन्ग वे में नहीं ले रहा ना। अप्राइज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ योर वर्क एंड द रिजल्ट दैट दे हैव रिसीव्ड एंड आस्क फॉर व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, इस ऑप्शन को तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता था, बस और कुछ नहीं है। खैर,
तो जब आप इस तरह क्वेश्चन वहां देखेंगे, जो आपको समझ में आए आप उसको वहां पे टिक कर देना। अगर बात प्रैक्टिस की है तो आप हमारे मॉक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, और वो भी हम लोगों का यानी टीम का अपना बनाया हुआ ऑप्शन है। ठीक है, सिचुएशन हमने क्रिएट किया, ऑप्शंस बना दिए। वी माइट बी रॉन्ग समटाइम्स, इवन एक्साइन कैन बी रॉन्ग, ठीक है, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो मॉक से 7 मॉक्स और 12 सेक्शनल टेस्ट, यानी आपको 10 सेक्शन मिलेंगे EQ जीके का, वो इनफ है। मान लो 10 क्वेश्चन करके भी 100 क्वेश्चन का डेटाबेस आपके पास मौजूद है पोर्टल में। ठीक है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां 10-12 में से आपका 8-9 सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे किसी की कितनी भी गलती रही हो। ठीक है, सो गाइज ओवर टू यू नाउ। आई विल सर किसी का और सवाल पूछते जाइए आप जल्दी जल्दी थोड़ा। सर जीके के लिए हर दिन क्लासेस होगा या फिर हम वो पीडीएफ जो दिया गया है पोर्टल में उसी से पढ़ना? देखिए बेटा जीके क्लासेस करने में दिक्कत क्या हो रही है कि एक तो टाइम आपका ज्यादा, आपके पास टाइम है नहीं, बहुत कम है, और क्लासेस में वो स्पीड नहीं हो पाता है जीके जितना आप पर्सनली पढ़ सकते तेजी से। मेरी बात समझिए, क्लासेस अगर हम करें भी ना, अगर 10 दिन हम क्लासेस दे भी तो 10 दिन में हम बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पाएंगे क्लासेस में। परफेक्ट आंसर, उससे क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है जी, बिल्कुल टाइम लगता है जी, आप ज्यादा नहीं देखिए, आप बहुत छोटा एरिया कवर कर पाएंगे क्योंकि 10 बच्चे 10 तरह का उसमें सवाल करेंगे। तो मेरा पर्सनल मानना है कि आपको हम नोट्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जैसे अभी जस्ट आप देखिए कि ग्रुप में हमने बुक एंड ऑथर के बारे में अभी डाला है, आपको याद करनी है, हम याद करवा नहीं सकते, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, वो ज्यादा तेजी से होगा। और जो एरिया पढ़ाने लायक है, जो हमको लगता है कि नहीं ये पढ़ाने से ज्यादा अच्छे से याद होगा, वो एरिया हम पढ़ाएंगे आपको अगले 2 हफ्ते में। ओके सर, थैंक यू। नंबर ऑफ क्लासेस हर हाल में जीके का कम होगा, नोट्स ज्यादा होगा, डेली आपको याद करनी होगी चीजें। आप उसके लिए टाइम निकालें, सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में टाइम निकालें और उसको याद करें सर। ओके, थैंक यू सर। और किसी का सवाल? सर हाँ आशुतोष बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोल रहा था मैं कि सर लास्ट कितने मंथ का जीके करना सफिशिएंट होगा देखिए करंट अफेयर्स के लिए? अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी एग्जाम में जो बैठा हुआ बंदा क्वेश्चन तैयार करता है ना, उसके मतलब क्या बोले, उसके ऊपर डिपेंड करता है चीजें। अगर एक स्मार्ट बंदा और एक समझदार बंदा बैठा है तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में करंट अफेयर का मतलब 3 मंथ ही होता है, मैक्सिमम 6 मंथ। तो आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो 6 मंथ का करंट अफेयर पकड़ ले सर, जून टू जनवरी, जनवरी 2025 तक आपको पढ़ के जाना होगा। ओके सर। अच्छा, इसमें भी आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसमें भी आपको कुछ करंट अफेयर के कुछ हिस्से हैं जो हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग को ध्यान देना है सर बैंक बुक और ऑथर के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स स्पोर्ट्स में भी हो जाएगा आपका, और आपके मूवीज वगैरह के भी अवार्ड्स। पर्सन इन न्यूज, अगर कोई पर्सन किसी कारण से न्यूज में आया है, जैसे अभी एक एक्टर का आया था जो कि फ्रेंड्स का था, फ्रेंड्स एक सीरीज है जिसका एक्टर अभी डेथ किया है, तो वो न्यूज में आया हुआ था पर्सन, तो उससे रिलेटेड सवाल था आपका। आपके जो इंडेक्सेस हैं इंडिया के, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको ध्यान देना है। स्पोर्ट्स, जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ है, WPL हुआ, IPL अगर होगा उसके बारे में, जैसे IPL में भी सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, कौन है, मतलब ठीक है, एशियन गेम हुआ है, तो ये एरिया है। और कुछ जगह जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में थे, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए करंट अफेयर में। ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दें, जैसे आज हमने बुक्स एंड ऑथर का दे दिया, बाकी इन सब का भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। सर ये इंडियन करंट अफेयर्स ही करना है या फिर मतलब इंटरनेशनल भी? ज्यादा जो इंडियन हो रहेगा रहा सर, ज्यादा इंडियन रहेगा सर। अच्छा, एक और मजेदार चीज बता रहा हूँ, मतलब ये हंसी मजाक नहीं सही, लेकिन समझिए चीजों। एक्चुअल में जब मतलब हम ये मान के चल रहे, ये साइकोलॉजी पे काम होता है कि जो बंदा जीके बनाने बैठेगा XIM के लिए, वो जानता है कि किस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं। उसको पता है कि ये बच्चे पिछले साल, कई साल से, मतलब 1 साल से कैट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे क्वांट्स, LR, DI, थोड़ा मोड़ा पेपर, बहुत ज्यादा थोड़ा मोड़ा पेपर पढ़िएगा। तो वो कभी भी UPSC लेवल का क्वेश्चन तैयार नहीं करेगा। अगर किया तो समझ के चलो कि सबका खराब जाना है, कट ऑफ सबका नीचे गिरना है। तो वो कभी भी UPSC लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा। वो कैसा क्वेश्चन देगा, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन सके वैसा न्यूज़पेपर आता है, वैसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हो, मोटा मोटा पॉइंट, ऊपर का लेयर का क्वेश्चन, डेप्थ में नहीं घुसेगा ये। ऊपर का लेयर का क्वेश्चन जो आप ट्विटर में आपका ट्वीट करते हुए मिल जाए, जिसपे रील बनता हुआ मिल जाए,
जो आपके फेसबुक के पोस्ट में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं सर। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत डिटेलिंग में जाके सवाल नहीं कर रहा, ऐसा कोई सवाल नहीं कर रहा जो आप न्यूज़पेपर से बाहर नहीं जाना चाहेगा। ये कोशिश करेगा कि हम ऐसे टॉपिक उठाएं, ऐसे क्वेश्चन उठाएं जो बच्चे न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़े हों। अवार्ड आपको देखिए, अगर आप नॉर्मली सोचिए तो आप अगर एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको लगभग सारे अवार्ड के बारे में पता होगा, बड़े बड़े हेडलाइन में आते हैं। अगर कोई पर्सन को कुछ न्यूज में आना है, मतलब मान लीजिए किसी ने कुछ इवेंट जीता, हारा या फिर डेथ हुआ, वो सब के सब न्यूज़पेपर में आने वाले लोग हैं, मतलब वो पर्सन न्यूज में आने वाले लोग हैं, वैसे चीजों को ही पूछेगा। तो ये ऊपर लेवल का सवाल करता है सर, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है ना सर? सर ओके, आशुतोष क्लियर है भाई? हाँ जी सर। जी सर, और किसी का सवाल कुछ सर? किसी को और कुछ पूछना है तो बोलिए सर। नहीं सर, ओके। ओके ओके, और कोई का सवाल? अच्छा, ये कोई किसी ने नहीं पूछा कि सर हिस्ट्री कितना पढ़े, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सब सवाल नहीं किया किसी ने? ये तो करंट अफेयर हो गया। अगर आप स्टैटिक्स जीके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास ताकत है कि हम स्टैटिक्स जीके पढ़े, तो पढ़ना भी चाहिए, कुछ हिस्सा जो पढ़ना चाहिए वो मुझे लगता है कि ये जो स्टैटिक्स जीके, इसको आपको थोड़ा देखना चाहिए, या आप देख के रखें। अगर स्टैटिक्स जीके में जा रहे हैं तो आप इस हिस्से को देख के रखें। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया का कितने स्टेट, स्टेट के मुख्यमंत्री, स्टेट के गवर्नर, ठीक है, स्टेट। इसके अलावा आप अपना जो आपके नेबर कंट्री है उनका पीएम सीएम ये सब याद रखें, वहां के पीएम वगैरह के बारे में जानकारी रखें, अपने रिवर्स सिस्टम के बारे में जानकारी रखें, अपने माउंटेन रेंज के बारे में जानकारी लें, प्लेट्यू के बारे में जानकारी लें, प्लेन के बारे में जानकारी लें, लेक के बारे में जानकारी लें, आपके वाटरफॉल के बारे में जानकारी लें। और कैसे ले जानकारी? इसको मैप के थ्रू पढ़ें। आपको ये सारे के सारे मैप में मिल जाएंगे सर, इनको मैप के थ्रू पढ़ें। मैप के थ्रू पढ़ने का फायदा क्या होगा? आप उनके जो लोकेशन है वो देखेंगे। जैसे अभी विवेक है, विवेक इस ग्रुप में भी है, विवेक? नो सर। नहीं, कोई है जो जिसने जेड दिया था? अभी किसी ने जेड दिया था? पुण्य से में भी। जी सर, दिया था जी अर्पिता, वहां पर एक क्वेश्चन था जो यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा गया था, वेस्ट टू ईस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, कुछ तक्षशिला, नालंदा ऐसे करके कुछ। यूनिवर्सिटीज तो नहीं थे सर, और Okay. कुछ था, हाँ, वेस्ट सर, ये नॉर्थ टू साउथ कुछ रिवर था के I था, think। एक एक करके एक रिवर के बेसिस पे था, लाइक कौन सा रिवर, लाइक इट वाज गैंजेस व्हिच वाज फ्लोइंग थ्रू व्हिच आई मीन स्टेट्स। ओके ओके जी, हरियाणा वो तो ऑप्शन में था। रिवर्स के बारे में हो गया। तो रिवर्स के बारे में आपको देखना है कि ओरिजिन, माउथ और उसके स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट से वो गुजरा, और वो उसके कौन कौन से रिवर्स जो हैं वो उसके सहायक रिवर्स हैं, वो सब आपको देखना चाहिए। कहीं मैंने क्वेश्चन, मुझे जहां तक लग रहा है एक क्वेश्चन रिजर्वर के ऊपर या डैम के ऊपर भी था, जिसमें पूछा था साउथ टू वेस्ट, साउथ टू सॉरी नॉर्थ टू साउथ। Sir, there was one question based on the cities, sir, but I don't recall anything based on what you're saying. ओके ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप नॉर्मली मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ ऐसे, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो डैम के लोकेशन, जो आपके मेजर डैम है उनके लोकेशन कहाँ कहाँ पे, वो नॉर्थ टू साउथ उसके बारे में पूछ सकता है। आपके जो रिवर्स हैं उनका लेंथ के हिसाब से आपको अरेंज करने ना था उसमें सिटीज को लेके नॉर्थ टू साउथ आया था। ओके ओके, सिटीज को लेकर के जी पॉसिबल, हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो सिटीज को लेकर के बनाया जा सकता है, आपके रिवर्स के बारे में लेके बनाया जा सकता है, आपके रिजर्वर के लोकेशंस के ऊपर पूछ सकता है कि कौन सा रिवर नॉर्थ में है, कौन सा रिवर साउथ में है, उसको आप अरेंज करें, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप रिवर्स को पढ़ें, जब आप माउंटेन रेंज को पढ़ें, जब आप लेक के बारे में पढ़ें, जब आप रिजर्वर के बारे में पढ़ें, तो आप इसको मैप के थ्रू पढ़ें। मैप के थ्रू पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको उनका लोकेशन पता होगा कि वो किस जगह पे है, किस डायरेक्शन में है, ताकि अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो आप उसको वहां से अरेंज कर सकें। नेशनल पार्क के बारे में आपको पूछ सकता है,
तो ये कुछ पॉइंट है सर जिसको आपको स्टैटिक्स जीके में कवर करना चाहिए, है ना? सही है सर? सर ये ब्रेकअप क्या होता है, मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक का? सर ये कहना मुश्किल है, लेकिन करंट अफेयर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेटेज ज्यादा होता है सर। पूरा एग्जैक्ट ब्रेकअप बताना मुश्किल होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है, कभी 8 कभी 9 ऐसे क्वेश्चन होंगे। पर आप मान के चलिए अगर 35 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के आसपास आपके जीके से हैं, तो उसमें वेटेज ज्यादा होगा आपके करंट अफेयर का। 20 to 25 क्वेश्चन अगर जीके से है, 20 to 25 क्वेश्चन अगर जीके से है, तो वेटेज ज्यादा होगा आपका करंट अफेयर का सर। ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हम लोगों ने उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सर और किसी का कुछ सवाल? Sir, mostly national news or international news? सर Any मोस्टली ratios there? नेशनल न्यूज, ज्यादा नेशनल न्यूज में जाइए। इंटरनेशनल न्यूज में बहुत, मैंने कहा ना, जो बहुत ज्यादा हेडलाइन में आ रहा, जैसे अभी जापान में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में पूछ सकता है, जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, जो इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, ये सब आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट हो जाएगा जो पूछ सकता है जहां से। Okay, sir. मेरा पॉइंट समझिए, मेरा कहना है कि जी करंट अफेयर वो जो हेडलाइन हो, मोटा मोटी हेडलाइन, मतलब कि जिसके बारे में नॉर्मली लगभग लोग जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं, पेपर जो लोग पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मतलब स्कीम के बारे में पूछ रहा है। अगर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछ रहा तो वैसे स्कीम जो कि बहुत फेमस हो गए, वैसे स्कीम नहीं पूछ रहा जो छोटे छोटे स्कीम है, उसके बारे में बात ये नहीं कर सर ये जनवरी का करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है? देखो इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, जनवरी हमको नहीं लगता, जून टू दिसंबर, जून टू जनवरी, दिस जनवरी 2024, सॉरी जनवरी लेकिन 20। बहुत जनवरी ज्यादा 2024। कुछ हाँ मतलब कुछ एक हफ्ता 10 दिन का पुराना न्यूज भी आया था। हाँ, इसीलिए तो जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही बोल रही है अर्पिता कि जैट में जापान अर्थक्वेक मतलब जो 1 जनवरी को आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 3 से 4 दिन पुराने। तो जनवरी 2024 को कवर करके जाना, 25 तारीख तक, कम से कम 25 जनवरी तक का, है ना? 25 जनवरी 2024 तक का। सही है सर? और किसी का कुछ सवाल सर? तो मोटा मोटी देखिए हम आपको दे रहे हैं करंट अफेयर में ये जो टॉपिक है अपने पास लिख के रख लें, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसको आप सर्च करें, खोजें, पढ़ें। आपको अगर साइट में जाकर पढ़ना है तो आप जीके टुडे से भी पढ़ सकते हैं, ये एक अच्छा साइट है पढ़ने के लिए, जीके टुडे। यहाँ जाके आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हैं सर। इसके अलावा हम टेलीग्राम में आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, जो जो मेरे पास मिल रहा है हम उसका नोट्स बना बना के आपको भेज रहे हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक शेयर कर चुके हैं ग्रुप में, वहां आप एक्टिव रहें, वहां से भी आप देखते रहें, और जीके टुडे से भी आप जाके ये चीजें पढ़ सकते हैं सर, है ना? उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में भी टाइम्स का भी किसी बच्चे ने मुझे बोला सर मेरे पास टाइम्स का मटेरियल है, वो भेज देते हैं। तो वो बच्चे ने बोला तो आपको वो टाइम्स का मटेरियल भी दिया गया है, तो वहां पे भी आप देखिए वो करंट अफेयर है, और वो भी टॉपिक वाइज करके दे दिया, छोटे छोटे टॉपिक बना के दे दिया है, तो आप वहां से भी पढ़िए। तो आपके पास एक अच्छा खासा रिसोर्स है आपके पास करंट अफेयर के लिए, बस आपको ध्यान से पढ़ना है ना सर? जी सर। और बताइए सर, किसी का कोई और सवाल? कितने लोगों ने अभी तक जून से लेकर के अक्टूबर तक, नवंबर तक का जो जी करंट अफेयर अपडेट हुआ है क्वांटिका के वेबसाइट पे, कितने लोगों ने इसको दिया है टॉपिक टेस्ट? जून से लेकर नवंबर तक का टॉपिक टेस्ट अपडेटेड है सर आपके क्वांटिका के वेबसाइट पे, आपके पोर्टल पे। कितने लोगों ने जून से लेकर नवंबर तक में कम से कम 2 महीने का दिया हो, जून एंड जुलाई का?
दिया है सर, दिया है। इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए सर। इस टॉपिक टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए सर। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक टेस्ट सब चीज कवर कर देगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहें और जीके टुडे आप पढ़ते रहें, हो जाएगा आपका करंट अफेयर, है ना? जी सर। और कुछ सवाल जवाब? कुछ क्लासेस मैं आपको इस हिस्से से दूंगा सर, कुछ क्लासेस मैं आपको इस हिस्से का दूंगा। यहाँ से मैं कुछ क्लासेस दूंगा आपको इस वीक में, कमिंग वीक में, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे इनके कुछ, ताकि पढ़ना कैसे है आप ये भी देख लें इसको। सर वो टॉपिक टेस्ट बहुत सारा चीज़ें कवर कर रहा है, मोस्टली सारा चीज़ें, या gk-today.in में भी पढ़ना पड़ेगा? हाँ, तो वो टॉपिक टेस्ट आप देखिए वो बहुत सही है। टॉपिक टेस्ट आप दीजिए जून से जून नवंबर, और जीके टुडे तो ठीक है आप देख लीजिए, अगर कवर करना चाहते हैं कवर कीजिए। आपको मैंने ऑप्शन बढ़ा दिया आपके पास, जो जितना पढ़ना चाहता है उसके लिए उतना ऑप्शन दे दिया मैंने, है ना? यहाँ तो मैंने जून टू नवंबर आपको बहुत अच्छा कवर कर ही दे रहा है आपको, जून टू नवंबर यहाँ पे टॉपिक टेस्ट। उसके अलावा भी आप जीके टुडे में जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं कि हम टेलीग्राम में आपको अपडेट कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स को, डेली अपडेट। सर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा? मेरा पर्सनल मानो तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे तैयारी करना पड़ता है छोटे टाइम के लिए ना, तो हम अपना एक नोट्स बनाते हैं। एक दिन खर्च होता है, हम इनको ना पकड़ के नोट्स बनाते हैं। जैसे बुक एंड ऑथर का हमने आपको दे दिया नोट्स, उसी तरह हम अवार्ड्स का नोट्स बना लेते हैं, मूवी का अलग, गेम का अलग। उसी तरह हम नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा नोट्स, पर्सन इन न्यूज, इंडेक्सेस का नोट्स। गवर्नमेंट स्कीम छोड़ देते सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको अभी बाद में देखते हैं। स्पोर्ट्स को हम कवर करते हैं और प्लेस इन न्यूज, इनको कवर करते हैं नोट्स के थ्रू। छोटा छोटा नोट्स बना के रख लेते हैं और उसी को देखते रहते हैं सर। या फिर आप टारगेट कर सकते हैं, हर 2-3 दिन पे एक नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए बैठ के। इसमें मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ सर। मैंने बुक एंड ऑथर के दिया है, मैं अगला आपको कल या परसों तक अवार्ड्स का दे दूंगा नोट्स बना के, आप केवल बैठ के पढ़िए। पर्सन इन न्यूज का बाद में दूंगा, भी ये वाला दे दूंगा अभी नोट्स। मतलब पहला ये हो चुका है, दिया जा चुका है, ये मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा जल्दी, 2-4 दिन के अंदर ये दोनों चला जाएगा आपके पास। और स्पोर्ट्स, ये 3 में जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा 2 से 3 दिन के अंदर, आप केवल बैठ के पढ़िए। So I'm not sure whether it is possible or not. So जितना आप बोल रहे थे जून जुलाई नवंबर तक, like per section I think मतलब it's more than 4 to 5 tests based on the month, right? तो उसका कुछ accommodated PDF मिल जाते तो like बेटा we यही could. अपडेट होगा, बेटा यही चीज जो अभी हम करके देंगे ना, यही उसका अपडेट होगा। मतलब आपको छोटा करके यही मिलेगा, ये नोट्स टाइप के जो मिलेंगे वो होंगे। लेकिन मेरा पर्सनली मानो एक चीज सोच, छोटा सा बात समझो, एक टेस्ट देने में तुमको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपको आता होगा आप करेंगे, जो नहीं आता होगा नहीं करेंगे। या 10 मिनट लगेगा, आप अगर उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हुए जाएंगे तो 10 से 20 मिनट लगेगा एक टेस्ट देने में। अगर आप 1 घंटा देती हैं पूरे दिन में 60 मिनट, तब भी आप 3 से 4 टेस्ट दे देंगे, है ना? और अगले 10 दिन तक भी देते हैं तो आप एक अच्छा खासा एरिया कवर कर लेंगे। तो आप उल्टा स्टार्ट करें ना, आप सबसे पहले नवंबर दें, फिर अक्टूबर दें, ऐसे जाए। और बाकी ये Okay. नोट्स आपको जो मिल रहा है वो आप लेके पढ़ते रहें। ये ऐसे करते हैं हम लोग नॉर्मली, ये नोट्स को ना आप जब भी फुर्सत में बैठे, जो आप जिस टाइम पे आप बैठ के रील देख रहे हो, जिस टाइम पे आप ट्रेवल कर रहे हो, जिस टाइम पे आप कुछ अदर काम कर रहे हो, उस समय आप इस नोट्स को लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ें और याद करते रहें। आपको टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा। मैक्सिमम छोटा हम यही कर सकते हैं कि इस एरिया में जितना हो सके हम उसका आपको नोट्स प्रोवाइड कर दें, और आप इस नोट्स के थ्रू जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के जाइए, फिर आप उसके हिसाब से अपना एग्जाम दे के आए। इससे ज्यादा आप क्या किया जा सकता है बताइए, है ना? और खुद से भी आप नोट्स बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप गूगल में जो भी डालेंगे वो निकल के आ जाता है, आप खुद से लोग वहां नोट्स बना के अपना तैयारी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर ये एरिया जो आपको कवर करके जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखें सर, ठीक है? और किसी का सवाल सर? सबका क्लियर है पॉइंट? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो मैं। सर नॉट रिलेटेड टू जीके, रिलेटेड टू क्वांट, उसमें सर
लाइक कितना इजी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक तो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। इजी, तो हाँ इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में बात करें, हाँ तो उस हिसाब से कितने ऐसे इजी क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें पहले राउंड में कर देना चाहिए, ताकि फिर उसके बाद हम मीडियम और डिफिकल्ट को टारगेट कर सकें। सबसे पहले तय करो कि कितने क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वांट्स में 20 to 22 क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन का टारगेट सोच रहे हो, पहले ये बताओ। जितना सेफ रहेगा, मतलब पहले तो जितना फर्स्ट सेफ रहेगा, तो इसका देखो कम से कम 50%, ठीक है, जो आप करेक्ट कर सकते हो 10 से 11। तो लगभग आपको 10 से 11 इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम में। 10 से 11 मतलब आपको मिल जाएंगे। एक्सजीएमटी के क्वांट्स में आपको 10 से 11 क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट मिल जाएंगे। मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं, वहां पर मॉडरेट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 10 से 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस आपको खोजना है और सही से करना है, जो कि सीधा सीधी कॉन्सेप्ट बेस्ड हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा। जी जी। तो 10 से 11 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर ये मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट देने से इतना इनफ होगा ना, कम स्पैन ऑफ टाइम के लिए? देखिए हाँ, ये आपने लास्ट वर्ड सही यूज किया, इतने कम समय के लिए ये इनफ होगा, मॉक और सेक्शनल टेस्ट। एक और चीज, सेक्शनल टेस्ट में ईक्यू एंड जीके वाला सेक्शनल टेस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट हो जाएगा 2-4 दिन में। तो आप उसके बाद उसका ईक्यू एंड जीके वाला सेक्शनल टेस्ट दे दीजिएगा। पहले क्वांट्स और डीआई का सेक्शनल टेस्ट खत्म करें आप। क्वांट्स, डीआई, वीएलआर, इसका सेक्शनल टेस्ट खत्म कीजिए। ये जैसे ही अपडेट होगा आपको हम लोग मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, फिर आप अपना ईक्यू एंड जीके का सेक्शनल टेस्ट 3 जो है वो दे दीजिएगा, जी। ठीक है ना। बाकी अपना क्वांट्स का टॉपिक टेस्ट आप दे सकते हैं, और डीआई का जो टॉपिक टेस्ट है वो जरूर दें। सभी बच्चों का रिक्वेस्ट है कि डीआई का टॉपिक टेस्ट जरूर दे के जाएं। सर अगर अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में अच्छा ग्रिप है तो फॉर टाइम बिंग हम क्या नंबर सिस्टम स्किप कर सकते हैं एकदम कर एग्जाम सकते हैं, पर्सपेक्टिव में? एकदम कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा एचसीएफ एलसीएम जानते हैं आप? या थोड़ा बहुत सर? बहुत है, काफी है। एचसीएफ एलसीएम देख ले खाली नंबर्स में, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। सर हाँ बेटा। सर मैंने अभी अभी ये क्वांट और डीआई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मतलब मैंने कैट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो फिर अभी मैंने आपके अरिथमेटिक वाले वीडियोस देखना शुरू किया है, तो फिर मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए। देखो ऐसे, मैं ऐसे सवाल का क्या जवाब दूं, अभी तुम 10 दिन में क्या करोगे? ये तो वही वाली बात है कि अब स्नैप मैंने करो। दिया है, स्नैप। स्नैप दिया है बेटा, स्नैप का लेवल इस बार तो स्नैप भी डिफिकल्ट था, अच्छा क्वेश्चन था स्नैप का भी। यस सर। देखो फर्क नहीं पड़ता आपने क्या दिया क्या नहीं दिया, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। आपके पास यस। बेसिक कॉन्सेप्ट कितना, सोचिए आपके पास 10 दिन है तैयारी करने के लिए, इतनी सारी चीजें, जीके है, ईक्यू है, डीआई है, एलआर है, वीए है, क्वांट्स है। सर तो बाकी सब ठीक है, बस सर बस मेरा क्वांट और डीआई ही हाँ, तो प्रॉब्लम है। क्वांट और डीआई बहुत बड़ी चीज है, तुम इसको बहुत इजी ले लेते हो सब लोग। मतलब यकीन मानो, मतलब मैं सही कह रहा हूँ। तो बच्चे ना पता नहीं क्यों एग्जाम को बहुत इजी लेके चल रहे थे, ठीक है, यहाँ मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अच्छा, एग्जाम को इजी नहीं लेते हैं, वो सारे एग्जाम को इजी लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हुए मिले, बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमको ये कहते हुए मिल गए कि सर मैंने ना 15 दिन तैयारी करके कैट दिया और इतना परसेंटाइल आया, सर मैंने 20 दिन तैयारी किया है, सर मैंने 1 महीना तैयारी किया। भाई तुम साल भर तैयारी करो, 1 महीना तैयारी करो, बात फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता तुम कितने परसेंटाइल लाए हो। थोड़ी ना एग्जाम में पूछे तुम 2 महीना तैयारी किया या 15 दिन तैयारी किया, वो तो आपका यस। देखिए कितना परसेंटाइल आया। तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देखो वीडियो और टॉपिक टेस्ट दो। इसमें कोशिश करो कि अपना टॉपिक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके वो दे के जाओ। सर ईक्यू का थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा रहता सर। ईक्यू को तो सर अभी बताया मेरे भाई, ईक्यू में कुछ नहीं पूछ रहा, वो सही बता रहा हूँ ना मैं। वो सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो क्वेश्चन बच्चे आके बोल रहे सर क्या ईक्यू बोल रहा था, मतलब ईक्यू में मैंने इतना टेंशन लिया सर, बच्चे बता रहे हैं ये सब बातें कि सर हम लोग ईक्यू में बहुत टेंशन ले रहे हैं, ऐसा वैसा था। और क्वेश्चन पूछा है वो, जो सर ने कहा कि एक ऑफिसर एक पर्सन को उसके सीनियर ने गाली दिया, वो घर आया अब क्या करेगा। अब ऐसे सवालों का जवाब क्या किया जाए, क्या देख करेगा। सर अगर जेट में डीएम अच्छा हो तो ईक्यू अच्छा हो जाएगा तो फिर? ऐसा कहीं नहीं है भाई, ऐसा कहीं नहीं है। डीएम एक डिफरेंट चीज हो रहा है यहाँ पे। आपका जो सवाल है, कह सकते हो अगर तुमको लगता है कि डीएम किसी का अच्छा है तो उसका ईक्यू अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेशन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये जनरल क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा, समझ में आ रही है बात।
ये बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा, तो थोड़ा सा EQ में हम लोग का बहुत ज्यादा चीजें नहीं है करने को, वहां पे आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है, देखना है। सर कुछ DI की टिप्स दे दीजिए, लाइक कितने क्वेश्चंस टारगेट करें हम और लेवल DI का सीधा सीधी समझ लो मेरे भाई, ये DI का लास्ट ईयर अगर एक सेकंड, किसी ने पूछा, मैं उसको बता रहा हूँ। अनिंदा दत्ता, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको नॉन डोमिसाइल के लिए क्या होगा। DI के लिए मेरे भाई एक बात समझना, DI का 20 क्वेश्चन अगर आता है, पिछले साल सेकंड सिटिंग DI डिफिकल्ट था, तो बहुत सारे बच्चे कहते हुए मिल गए, मैंने ग्रुप में भी देखा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर स्नैप लेवल का कि किस लेवल का, कोई लेवल नहीं कर पा रहा XGMT का कोई फिक्स लेवल हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब आप पिछले साल का जो बच्चे से बात करोगे जिन्होंने स्लॉट 2 में एग्जाम दिया, हो सकता है यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हों जो पिछले साल XGMT स्लॉट 2 में थे, उनसे जब बात करोगे, अगर कोई है तो बताना प्लीज, हाथ उठाना, उनसे अगर बात करोगे तो वो बताएंगे कि सर क्वांट्स और DI डिफिकल्ट था। एक बच्चा, हाँ बेहरा जी बताइए, आप लोग बता सकते हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि कैसा लगा DI। जी सर, लास्ट ईयर मैंने दिया था। एक एक करके, पहले बेहरा बोल लो, पहले आप बोलिए, पहले उसका अहमद बोलेंगे। रुबीना नाम है ना, रुबीना कहाँ गई? यस सर। रुबीना, हाँ। लास्ट ईयर सेकंड स्लॉट पे था, DI बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव एंड मतलब बहुत ऑप्शंस भी मिनिमल थे, पास में ही थे। टाइम तो कितना था मतलब बेटा, ये पॉइंट के बताओ बाद सबको। भी। जी सर। टाइम कितना दिया था उस क्वेश्चन के लिए, उस सेक्शन का टाइम कितना था? सेक्शनल टाइमिंग शायद 20 मिनट थी 35 बेटा, मिनट्स 20 मिनट था। इसकी 20 मिनट थी ना, हाँ DI का हाँ 20 मिनट। 20 क्वेश्चंस थे लेकिन। हाँ DI का टाइमिंग भी कम था, जबकि आपका GK और EQ में टाइमिंग ज्यादा दिया था। सर EQ लास्ट ईयर सेकंड स्लॉट में इजी क्वेश्चंस थे, EQ बेटा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ज्यादा, है ना। चलिए, और क्वांट्स के कितने कैसे थे बेटा, क्वांट्स कैसे थे रुबीना? क्वांट्स से डुएबल थे, ड्यूएबल थे। मतलब VA के साथ तो LR मिक्स होके आया था। QA पूछ रहे बेटा, VA नहीं, QA क्वांट्स। सर QA भी डुएबल था, मतलब ओके हाँ कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बट कुछ क्वेश्चंस थे कि आप 50% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ओके, बहुत QA बढ़िया, का। ठीक है। उसामा, आप बताइए सर, आपका अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। सर DI में तो मुझे लगा जैसे स्ट्रेट अप मतलब पास्ट ईयर कैट के क्वेश्चंस उठा के डाल देंगे। IIFT के थे सर, कैलकुलेशन बेस्ड थे ना वो, IIFT के बेस्ड थे। अच्छा, और सर QA में भी सर मोर और लेस क्वेश्चंस हो रहे थे, ऐसे नहीं था, मतलब डुएबल था, कहने का मतलब डुएबल। 50% हो सकते थे। हाँ DI में ही दिक्कत था, टाइम बहुत तो लिमिटेड था और जी, क्वेश्चंस मुझे जहां तक याद है, बच्चों ने जो कहा था कि वो 20 to 25 मिनट्स के आसपास था, उससे ज्यादा टाइम नहीं दिया था उसके लिए। और क्वेश्चन में जो था वो कैलकुलेशन बेस्ड था, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, और ऑप्शन जो अभी बताई रुबलीना कि बहुत नजदीक थे। जी आशुतोष, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, मतलब नहीं डिफिकल्टी का नहीं मतलब नहीं डिफर नहीं नहीं करता नहीं, है? सर ने पूरा शुरुआत में ही वो बताया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो आप PPT का पहला ही पेज में लिखा हुआ था इसका, आज की क्लास का जो पहला पेज था PPT का, जो सब तो ले सर वो सकते लोग क्या बैलेंस करते हैं डिफिकल्टी, या कुछ फिर नहीं मतलब करते हैं, अनइवन होता है? कुछ नहीं तो ये करते। लक बेसिस पे है कि इजी मिल गया या फिर टफ मिल गया? आपके लक पे है सर, आपकी किस्मत पे है। ये कह रहे हैं ना, ये सबसे लास्ट में एग्जाम रखे हैं और ये अपनी मनमर्जी से करते हैं। इनका सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कोई बच्चा आपको कह रहा है, ग्रुप में आपने देखा बहुत सारे बच्चे कुछ कह रहे, बहुत सारे, वो उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है सर, एक आदमी का अपना एक एक्सपीरियंस है किसी एक स्लॉट का। मतलब मेरी बात समझना, अगर किसी बच्चे ने स्लॉट 2 में बैठा और उसका DI डिफिकल्ट था, तो वो बता रहा है कि XGMT का DI डिफिकल्ट है, और कोई बच्चा स्लॉट 1 में बैठा, उसके लिए DI इजी था, तो वो कहेगा कि नहीं यार स्नैप लेवल का है। पर एक्चुअल ये फिगर नहीं है, फिगर क्या है, कुछ स्लॉट में इजी है, कुछ स्लॉट में डिफिकल्ट है, तो आपको तैयारी क्या करना है, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है। अगर आपके पास टाइम रहता तो आपको हम बोल रहे होते कि बेटा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाओ, ज्यादा क्वेश्चन मॉडरेट करके रखो। क्वांट्स कैसा करो, स्नैप से लेकर के कम से कम, स्नैप का लेवल तो पूरा आना ही चाहिए आपको, कम से कम स्नैप का जो लेवल है क्वेश्चन का, वैसे क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। वो कभी कहीं ना कहीं आपको 10 मिल जाएंगे, क्वांट्स में वैसे क्वेश्चन 10 मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये है सर इसका क्वांट्स के बारे में। सर एरिथमेटिक और अलजेब्रा ज्योमेट्री का कितना रहता है, मतलब क्वेश्चन? अच्छा कैट दिया तुम? यस सर।
कैट में कितना कितना रहता है बता सकते हो? सर लगभग फिगर है कि इस बार थोड़ा अलग हो गया, एरिथमेटिक कम हो गया लेकिन अलजेब्रा ज्यादा हो गया। अच्छा 2017 में पता है क्या था? ज्योमेट्री ज्यादा थे, ज्योमेट्री ज्यादा, हाँ सर। है ना? किसी साल अलजेब्रा हाँ ज्यादा रहता है, किसी साल अरिथमेटिक ज्यादा रहता है, किसी साल नंबर सिस्टम ज्यादा रहता है। ओके, मेरी बात ठीक समझ है रहे सर। हो? किसी हाँ भी सर। एग्जाम का ना कोई देखो, हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए ताकि हम वो कर रहे और जाके एग्जाम में दे दे, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम तैयारी करना है हमको। ऐसा नहीं हो पाता, कोई भी एग्जाम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अभी किसी ने पूछा कि नंबर सिस्टम छोड़ दे, तो उसने ये मुझे बताया कि सर मेरा अरिथमेटिक अच्छा है, मेरा अलजेब्रा अच्छा है, मेरा ज्योमेट्री अच्छा है, तो मैं नंबर सिस्टम छोड़ दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम से अगर बहुत क्वेश्चन पूछा तो 5 पूछेगा, 4 पूछेगा, 3 पूछेगा, 6 पूछेगा, फिर भी इसके पास अच्छा खासा रेंज है जहां पे ये कर सकता है, अरिथमेटिक कर सकता है, ज्योमेट्री कर सकता है, अलजेब्रा से कर सकता है। अगर कोई बच्चा है जिसका अरिथमेटिक भी अच्छा एवरेज है, अलजेब्रा भी एवरेज है, ज्योमेट्री भी एवरेज है, और वो बोले कि सर नंबर सिस्टम छोड़ दें, तो उसके लिए रिस्क है, उसके लिए रिस्क है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया नंबर सिस्टम से तो फंस जाएगा। लेकिन फिर भी एक एवरेज बात करें तो अरिथमेटिक एक ऐसा एरिया है जिससे सभी एग्जामिनेशन में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक एक ऐसा एरिया जहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अरिथमेटिक तो कम से कम अच्छा करना ही होगा क्यूए के लिए, चाहे आप कुछ भी और करें या ना करें, है ना? तो आपका अरिथमेटिक कम से कम अच्छा होना चाहिए। सर गुड अटेम्प्ट्स कितने कितने हैं पर सेक्शन, लाइक डीआई और क्यू? 50% DI सबका 50-50? नहीं, मैं आपको ये कह दे रहा हूँ 50 आपका क्यूए में 50%, VLR अच्छा में सर। ज्यादा और चला जाता है, VLR में ज्यादा अच्छा, चला जाएगा, अच्छा, और जीके और उसमें EQ से? GK में भी 50% के आसपास चला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। DI थोड़ा सा कम हो जाएगा, 40-30 ऐसे में अच्छा अटेम्प्ट है। सर ये 50% में क्या मतलब 90 परसेंटाइल आता है या 50 परसेंटाइल आता है, ये मतलब 90 ये क्या परसेंटाइल के करते आसपास हम बात कर रहे हैं, हैं 90 50%। परसेंटाइल के आस? जी, हम जो भी बात करें 90 परसेंटाइल लेके बात करें, चाहे आप डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो, ओके ओके। कि जितना अच्छा स्कोर होगा। समझिए बात को, अब डिपेंड करता है कट ऑफ। अगर सर मान लीजिए जैसे दुनिया बता रही है कि पिछले साल का कट ऑफ 71, 81, 60 पर जो भी बता रही है, क्या इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ सकता? जब आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ जाएंगे, ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे, है ना, जिसमें से सीरियस तैयारी करने वाले बच्चे अगर बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर? यस सर। ये आपका अपना एक्सपीरियंस। देखिए हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब, प्रीवियस ईयर रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग बात करें सर, तो जिन बच्चों ने क्वांट्स में 50% लाया, 50%, ये तो हम ज्यादा बोल रहे 50% नहीं, अगर किसी बच्चे ने 33% मतलब 1/3 अगर क्वेश्चन किया ना, तो उनका परसेंटाइल करीबन 92 के आसपास था। 1/3 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 अगर किसी ने 1/3 क्वेश्चन कर दिया सही, तो उसका परसेंटेज चला जाता है 92, मतलब 6 से 7। अगर आप 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही करके आए ना, तो आपको 92% मिल जाएगा। सर 92 सेक्शनल परसेंटाइल बोल रहे हैं या सेक्शनल फिर सेक्शनल केवल क्यूए का बात करें बेटा अभी हम। ओके ओके। उसी तरह अगर कोई बच्चा VALR में, अगर VALR में 50% कर रहा, देखो अंतर यहां पे उसका, लेकिन परसेंटाइल जा रहा है 83 के आसपास, उसको 90 क्रॉस करने के लिए करीबन 60 के आसपास लाना पड़ेगा, 60% के आसपास लाना पड़ेगा। मतलब परसेंट को यहां ऐसे समझो कि जितने क्वेश्चन है उसका अगर वो 60% सॉल्व करेगा तो वो VLR में जाएगा उसका 90 के आसपास, 90% के आसपास जाएगा, परसेंटाइल के आसपास जाएगा। फिर से ध्यान से हम बात समझा रहे तो समझ लो भाई, बाद में इसमें बहुत क्वेश्चन करते हो। क्यूए में अगर कोई बच्चा 33% मतलब 1/3 क्वेश्चन कर रहा, तो उसका जो परसेंटाइल है वो चला जा रहा कितना, 92 परसेंटाइल। अगर VALR में अगर कोई बच्चा 60% के आसपास जा रहा, तब उसका जा रहा 90 परसेंटाइल। DI में अगर कोई बच्चा 31% के आसपास कर रहा, तो उसका 92 परसेंटाइल आया है। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं सर। और अगर कोई बच्चा EQ एंड GK में, EQ एंड GK में 43% क्वेश्चन किया है, 43% सही क्वेश्चन किया है, तो उसका परसेंटाइल है 90।
ओवरऑल का बात करें, ओवरऑल में अगर आपका 40% के आसपास है, अगर आप ओवरऑल 40% ला रहे हैं तो आपका स्कोर जाएगा सर 92 के पास, 92% आई जाएगा। ये फिगर से आप अपना अंदाज लगा सकते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अप्रोच। अभी आप तो थोड़ा सर सा आप इसमें थोड़ा सा ऐड करके ही चलेंगे। 33 को 35, 37, 60 को 65, 31 को थोड़ा सा ऊपर ऐड करके चलें, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ा है। हाँ सर बोलिए। सर तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्यूए और डीआई में फंसते हैं, राइट? मतलब यही बहुत डीआई में डिफिकल्ट लास्ट है में सबसे ज्यादा फंसे थे जी, डीआई में सबसे ज्यादा फंसे थे। सर और मॉक्स इंग्लिश में हमें वगैरह कितना इजी टारगेट है। करना चाहिए फिर? सॉरी सर, मॉक में यही टारगेट करके चलिए। आपके मॉक में यही टारगेट होगा, परसेंटेज के हिसाब से यही टारगेट होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं मॉक में 40% के आसपास या उससे ऊपर लाना होगा। सर सेक्शनल कट ऑफ कितना रहते हैं? देख भाई, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह जो है वो ग्रुप में बहुत सारा डाला हुआ है, उसको देख लो। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट 71 किसी का, डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, बहुत बड़ा टेबल है। और वो टेबल 10 बार हमको लगता है ग्रुप में डाला जा चुका है। सर हाँ बाबू बोल। डैशबोर्ड पे जो टॉपिक टेस्ट है वो देना इफेक्टिव रहेगा या फिर वो बहुत ज्यादा स्किप इफेक्टिव करके रहेगा। टॉपिक टेस्ट देखो, पता है खून जला है उसको बनाने में बेटा। कहने का मतलब वो टॉपिक टेस्ट बहुत तरीके से बनाया गया, उसका जो ऑर्डर से बनाते चलोगे ना, तुम्हें एक अलग इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगा। तो उसका इजी टू मॉडरेट की तरफ जब बढ़ोगे, तुम देखो वहां पे लिखा होगा बेसिक टू मॉडरेट, तो तुम्हारा जो, अगर तुम मान लो शुरुआत में तुम जो पढ़े होगे, जो वीडियो देखे होगे, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो समझे होगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर जब एक या दो कॉन्सेप्ट को मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको कभी भी छोड़ना मत। उससे तुम देखो अच्छे से करो, है ना। ओके सर। सर हाँ बाबू बोलो। सर अभी अगर मेरा भी क्वांट्स और डीआई थोड़ा वीक है, तो अभी जो भी टेस्ट अवेलेबल है जो डैशबोर्ड में है, अगर उसको डिटेल समझ के पढ़ लूँ तो हो जाएगा। एकदम 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 एकदम, जो एरर नजर आएगा फोटो क्लिक करोगे, पर्सनली हमको व्हाट्सअप करोगे, उसको हम ठीक कर देंगे। एरर हो सकता है क्योंकि टाइपो एरर हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इंसान है लोग, लेकिन ठीक है वो बहुत तरीके से अरेंज है, बहुत तरीके से किया गया है। वीडियो देख सकते हो चाहो तो, वीडियो और उसके बाद टॉपिक टेस्ट, वीडियो और उसके बाद टॉपिक टेस्ट, ठीक है, वो करके रखो। ठीक है सर। और किसी सर मैं से? थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ, ईक्यू का कुछ क्लास हुआ है क्या? नहीं बेटा, आज EQ का कोई क्लासेस नहीं है, EQ में कोई क्लासेस की जरूरत भी नहीं है। ये वीडियो जब चला जाएगा तो फिर इस वीडियो को तुमने देख लेना। शुरुआत में कुछ आधा घंटा या 45 मिनट तबरेज सर ने कुछ बातें कही हैं, उन बातों को समझो, गौर करो और अपना मॉक में जाके देखो। तुम जब पहला मॉक दोगे ना बेटा, तुमको समझ में आएगा कि EQ क्या है। कुछ नहीं, जी सर। कुछ सर है ही नहीं। ईक्यू के क्लासेस भी आप लेने वाले थे, ग्रुप में आपने मेंशन किया था। हाँ बेटा, तो मैंने कहा ना, पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद तुम हमसे बात करना। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद तुम हमसे इस बारे में बात करना। ओके ठीक है। सर। अच्छा सर डीआई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहता है देखो बेटा, जनरली, मतलब एक सेट तो कम से कम करना सही सही, एक सेट तो कम से कम करना सही सही। अगर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन गिरा है तो, अगर मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन गिरा है तो एक सेट आपको करना चाहिए सही। दूसरा सेट अगर आप कर लिए तो आप 98 97 परसेंटाइल ले आएंगे। मतलब अगर किसी बच्चे ने 40% अगर बना लिया, मतलब आउट ऑफ 28 क्वेश्चन, तो उसका 98 परसेंटाइल था लास्ट ईयर। ओके। तो अगर आपने एक सेट तो आपको सही बनाना है, एकदम सही बनाना है, वो आपका सही बन गया तो आप सेफ जोन में चले गए। उसके बाद दूसरा सेट में अगर एक दो क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो आपका कहानी पार, नैया पार, फिर आप एक सही में सर मिलेंगे। सेक्शन टाइम भी चेंज होता है क्या एवरी जी ईयर, लाइक? जी, आपका कोई ऐसा नहीं है कि 4 सेक्शन है तो सब में आधा आधा घंटा, नहीं, किसी में ज्यादा किसी में कम है। ओके, क्योंकि सर ये मॉक एग्जाम का वन ऑर्डर क्या तो उसने खुद से चूज 25 कर मिनट्स सकते हैं? लिए थे। नहीं, सेक्शन शायद मुझे जहां तक याद है, सेक्शन आप खुद से चूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो वो सर सर रैंडम आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, क्वांट भी पहले हाँ आ हाँ सकता है या फिर हाँ जीके भी हाँ पहले आ सकता है। हाँ, मुझे याद नहीं है, अगर कोई प्रीवियस ईयर स्टूडेंट इसका जवाब देना चाहे तो दे सकता है, जो पिछले साल जिसने दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सॉरी। सर क्या मॉक भी वैसे ही सेट किए गए हैं जैसे आते हैं, मतलब कोई डिफाइंड टाइम नहीं दे रखा नहीं किसी सेक्शन एकदम को? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, मैंने वैसे ही किया है। आप देखेंगे कि कभी कभी आपको कहीं पे ज्यादा टाइम मिल रहा है, कहीं पे कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स नहीं किया गया है जानबूझ के। कहीं पे किसी किसी मॉक में आपको 20 DI मिलेंगे तो किसी में हो सकता है 17 मिल जाए, किसी में क्वांट आपको 22 23 मिल जाए, किसी में हो सकता है 15 16 मिले।
नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने भी मॉक में फिक्स नहीं किया है। टाइम, सेक्शनल टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हमने मॉक में सेक्शनल टाइम भी फिक्स नहीं किया है। ऐसे करके चला, अभी तक यही चल रहा है, इसलिए वैसे ही मॉक अभी बना हुआ है। अच्छा, टॉपिक भी फिक्स नहीं है, इसलिए आप कभी कभी देखिएगा कि एलआर वगैरह में कुछ अजीब सा, एलआर और वीए में कहीं अलग सा टॉपिक आ गया, जैसे कहीं कहीं इनपुट नहीं, कभी कभी इनपुट आउटपुट आ गया, इस टाइप से आपका क्वेश्चन तैयार है। सर ये मॉक्स का डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब ये क्या डिफिकल्ट आप भी है मान और के इजी भी चलिए है? कि जो नहीं, आप मान के चलिए कि जो क्वांट्स वगैरह है, जितने भी क्वांट्स वीए एलआर हैं, डीआई हैं, एक्सएमटी के रियल मॉक्स से थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब आप जो भी आप स्कोर कर रहे हैं उसमें +10 मान के चलिए एक्सएमटी। ओके सर। हमने एक्सएमटी के कंपेयर में थोड़ा सा मॉक डिफिकल्ट बनाया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि अब मॉक अगर आपका मान लीजिए एग्जाम डिफिकल्ट आ जाए तो ऐसा ना लगे कि सर मेरे साथ धोखा हुआ है, वहां पे आप पढ़ाए थे एबीसीडी और यहाँ पे आप वोकेब्स पूछ रहे डिफिकल्ट वाला, शशि थरूर वाला, तो वैसा ना हो। लास्ट ईयर क्वांट बीए एलआर डीआई क्यू, बेटा ये सेक्शनल फिक्स था या फिर आप चेंज कर सकते थे रुबलीना? नहीं सर, ये फिक्स था। ओके, रुबलीना ने मुझे चैट में डाला है कि सर फिक्स था क्वांट्स वीएलआर डीआई और ईक्यू जीके, ये इनका ऑर्डर था। सर मेरा सेकंड स्लॉट था, फर्स्ट का आई एम नॉट श्योर। हाँ यही होगा लगभग, मतलब मोटा मोटी बच्चों को ये जानना है, देखो कुछ भी श्योर नहीं है हम लोग ना, इनको मोटा मोटी ये जानना है कि सर क्या सेक्शनल फिक्स रहता है या आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शनल फिक्स रहता है, सेक्शनल फिक्स रहता है, टाइमिंग फिक्स नहीं रहता, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता। ठीक है, ओके। अनि अनिंदा दत्त, अनिंदा दत्त यही नाम है, सॉरी। ओके, हाँ सर, आपने सवाल किया था बाबू कि कट ऑफ के बारे में आप पूछ रहे हैं कि नॉन डोमिसाइल मेल नॉन इंजीनियर। यार ये तो गुनाह है, एक तो डोमिसाइल नहीं हो, ऊपर से तुम मेल हो, ऊपर से इंजीनियर भी नहीं हो। अच्छा इंजीनियर नहीं हो, ये फायदे वाली चीज है। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर हम बीएम का बोले, एक्सजीएमटी के थ्रू बीएम का, तो देखने दो मुझे एक सेकंड, मेरे पास है, वो है नॉन डोमिसाइल मेल और नॉन इंजीनियर। नॉन डोमिसाइल मेल नॉन इंजीनियर है वीए में 70, डीआई में 45, क्यूए में 45, ईक्यू में 50, ओवरऑल 90। फिर से बता दे रहा हूँ, वीए में बोल रहा 70 लास्ट ईयर का, डीआई में बोल रहा 45, क्यूए में बोल रहा 45 एंड ईक्यू में बोल रहा आपका 50, ओवरऑल बोल रहा 90। जी ये कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अब कट ऑफ में कॉल आया कि नहीं आया इसके बारे में, इसके में अंदर जानकारी नहीं रहता सर। बेटा इसके लिए ना देखो, एक काम करो, ये मैं अपना ये जो है, आप देखो वहां पे ना लगातार लोग ये कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में डाल रहे हैं ये सब चीजें, कट ऑफ किसका कितना है। देखो ये सेकेंडरी चीजें हैं, मेरी बात समझो अभी। देखो मैंने ग्रुप में ना बहुत देर से देख रहा हूँ ये सब डिस्कशन, ये सारे सेकेंडरी चीजें हैं। ये आप तब सर्च करना स्टार्ट करो जब आप एग्जाम मॉक दे दिए, उसके बाद सॉरी एग्जाम एग्जाम दे दिए, उसके बाद आप ये जब सवाल करोगे ना तो मुझे भी जवाब देने में थोड़ा ठीक लगेगा। अभी आपका कुछ अता पता है नहीं, कहने का मतलब आपका डीआई सही जा नहीं रहा है, ईक्यू में कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ईक्यू जीके पढ़े क्या, और आप बैठे परसेंटाइल के पीछे। इस पे पढ़िए, हम ऐसा नहीं करें कि नहीं देखिए, देखिए, लेकिन आप एग्जाम के बाद देखिए। अभी आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बहुत देर तक चैटिंग कर रहे हैं, हम बोले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो इन्फॉर्मेशन लेना डायरेक्ट सर से पूछिए, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिला ठीक है, अगर कोई सीनियर उससे पूछे। ज्यादा फोकस रहिए एग्जाम से रिलेटेड सवाल पे कि भैया सेक्शन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब सवाल आपका ठीक है। एडमिट रिलीज होगा तो भाई पता चल जाएगा, 24-25 तक रिलीज होगा, 22-23-24 तक रिलीज होगा, वो आपको पता चल जाएगा, वो मैसेज ग्रुप में चला भी जाएगा। सारे बच्चे मैसेज करना स्टार्ट करेंगे, सर एडमिट आ गया, एडमिट आ गया, वो ढिंढोरा हो जाता है पूरा। मेरा पॉइंट समझो, अभी सब सीरियस नोट पे इस बात को समझो। अभी आपके पास एक एक मिनट टाइम इंपॉर्टेंट है। जो आप 10 मिनट अपने इंस्टा पे या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे जो टाइम दोगे ना, उस 10 मिनट में तुम 10 जीके के क्वेश्चन याद कर लोगे, एक ना जब देखोगे याद हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि अभी ज्यादा सवाल कट ऑफ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि अभी हम लोग तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़े, कितना पढ़े। खुद जब एग्जाम रिलीज करेगा ना इस साल का कट ऑफ, जब रिलीज करेगा तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, है ना। अप्रॉक्स अपने दिमाग में रखो कि हर जगह हमको 50 से 40% अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन में मेरा अटेम्प्ट 50 to 40% होगा, VLR में थोड़ा ज्यादा होगा, 60 to 70 होगा। मोटा मोटी अपने दिमाग में इस चीज को डालो, हर सेक्शन में 50%, VLR में 50 से ज्यादा 60 से 70% अटेम्प्ट सही चाहिए हमको। बाकी कट ऑफ मेल फीमेल नॉन इंजीनियर इंजीनियर डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हमारा रिजल्ट आ चुका होगा, XIMB ने हमारे लिए अपना कट ऑफ रिलीज कर दिया होगा, उसके बाद डिस्कस करो ना, कोई इशू नहीं है। पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करो आप इस डिस्कशन में, उससे बचो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। क्या बोलता है पब्लिक, सही पॉइंट है या कुछ गलत है, बोलो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पर्सनल एडवाइस है कि अभी फोकस करो इन सब चीजों पे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अच्छे सवाल थे, कट ऑफ कैसा से, ये सब तैयारी का हिस्सा है कि आपको जानकारी होना चाहिए एग्जाम देने से पहले, कट ऑफ वगैरह एडमिशन से पहले जानकारी लेना। अभी GDPI होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो ठीक है। ओके, कोई एग्जाम से रिलेटेड सवाल? ओके ओके, और किसी को कुछ पूछना है? करंट अफेयर GK इधर उधर से कुछ नहीं? ठीक है, तो GK का कुछ क्लासेस हम देंगे जिसमें आपको हम थोड़ा सा स्टैटिक GK के बारे में बात करेंगे, इसी वीक में देंगे। ज्यादा क्लासेस करने से फायदा नहीं है, ज्यादा आपको खुद से पढ़ना है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आप उससे पढ़िए, बाकी जो दिक्कत हो बात करते रहिए, और क्या। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले। इस रिकॉर्डेड वीडियो को हम लोग ग्रुप में आपके पोर्टल में डाल देंगे। जिन लोगों ने EQ के बारे में जो लेट से ज्वाइन किए वो प्लीज पहले का हाफ एन आवर देख ले, तबरेज सर EQ के बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जो भी उनका डाउट होगा आप तबरेज सर को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसी तरह आपको GK से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप हमारा नंबर है उमाकांत सर, वहां पर देखिए नंबर होगा 700-422, आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करें सर, फिर आगे हम लोग मिलते हैं एक बार और। थैंक यू सर। ओके भाई, चलो वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर। अच्छा, जिनको कोई सवाल होगा वो रुक सकते हैं, बाकी लोग अपना मीटिंग लीव करें। हाँ।